नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल पे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक बार फिर से आप हमारे साथ सफ़र कर चुके हैं नेक्स्ट लेवल पे। सफ़र अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं विटामिन्स पर। जितने भी विटामिन्स है सबको एक साथ घोल के पीने वाले हैं, फिर आपको मेरे ख्याल से अलग से विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान गंगा को। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए हॉपकिंस, ऑप्शन बी सी फंक, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी वॉटसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी फंक ने विटामिन शब्द दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन से कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? ऑप्शन ए 100 कैलोरी, ऑप्शन बी 90 कैलोरी, ऑप्शन सी 50 कैलोरी एंड ऑप्शन डी 0 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0 कैलोरी। बिल्कुल, विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। ये तो एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? अर्थात विटामिन शब्द है ना, वो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए लैटिन भाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैटिन। लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ विटामिन्स। ऑप्शन ए विटामिनोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी एंड ऑप्शन डी ओडोंटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिनोलॉजी। अर्थात विटामिन के अध्ययन को, विटामिनोलॉजी का मतलब होता है लोगस यानी कि स्टडी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया? अर्थात विटामिन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। ऑप्शन ए पानी में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन बी वसा में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बिल्कुल, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक पानी में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उस पर बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे ना, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी उपयुक्त, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बिल्कुल, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं और उसके जो नेक्स्ट होते हैं आगे वाले वो सब वसा में घुलनशील होते हैं, जिन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं यानी कि जो फैट्स में सोल्यूबल होते हैं ना? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। बिल्कुल, देखिए अब आपको डिटेल में इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूं। देखिए विटामिन जल में घुलनशील कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन के, ई, डी और ए इसको याद रखते हैं आप। कीड़ा से याद रख सकते हैं कि कीड़ा वाले जितने भी है ना वो सारे वसा में घुलनशील होते हैं। और बीसी से याद रखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है ना हमारे शरीर के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यू से हो जाएगा वाटर और बी से हो जाएगा विटामिन बी और सी। अर्थात विटामिन बी और सी विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन के, ई, डी, ए अर्थात कीड़ा है वो वसा में घुलनशील होता है। तो आई होप आपको ट्रिक से अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? सनशाइन अर्थात जो धूप से प्राप्त होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। बिल्कुल, विटामिन डी है वो हमें धूप से प्राप्त होता है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा थोड़ा सा समय निकाल कर धूप सेकने कीजिए। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन?
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। बिल्कुल, विटामिन ए हमारी आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है और इसके सोर्स होते हैं जैसे गाजर हो गई, ये विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है। जैसे गेहूँ होता है ना, एक तो गेहूँ होता है वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जो अभी पहले किया था ना वो तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, कंपटीशन लेवल पे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कई बार मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन लिए ना वो कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन छांट के लिए बिल्कुल, और उस टाइप से लिए कि सारे के सारे विटामिन भी कवर हो जाए और अपन को पैटर्न भी समझ में आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते। तो इसमें पूछा गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। बिल्कुल, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, उसके बाद B1 है, B2 है, B3 है, उसकी नेक्स्ट पूरी चैन होती है। चलिए सब पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। बिल्कुल, जो कैंसर के विरुद्ध लड़ता है, अर्थात जिस विटामिन की अक्सर कहा जाता है कि जो विटामिन अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पूछा कि एंटी कैंसर विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और विटामिन डी। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। बिल्कुल, विटामिन ए वो एंटी कैंसर विटामिन होता है, इसीलिए आपको समय समय पर सभी प्रकार के विटामिन आवश्यकता अनुसार लेने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। बिल्कुल, अभी बात हुई थी एंटी कैंसर के बारे में, अब है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो इसका राइट, इसमें देखिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन लिए ना वो सब विटामिन ए से लिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहले विटामिन ए के बारे में बात करेंगे, फिर बी के बारे में करेंगे, फिर सी के बारे में, फिर डी के बारे में, और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे और उसके बाद में मल्टीपल क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। बिल्कुल, विटामिन ए के अभी सोर्स पे बात हुई थी ना, तो इसमें पूछा गया है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में। ऑप्शन ए गाजर में, ऑप्शन बी हरी सब्जियों में, ऑप्शन सी मूली में और ऑप्शन डी उपयुक्त सब्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गाजर में। बिल्कुल, देखिए बाकी सारी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी होता है, लेकिन यहाँ प्रचुर मात्रा में बात हुई है, यानी कि सर्वाधिक किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। बिल्कुल, जो हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, किस विटामिन को कहते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। बिल्कुल, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग यानी कि जिसको हम कैसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, अक्सर रात में धुंधला दिखाई देना, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। बिल्कुल, इसमें जितने भी जैसे मोस्ट क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम पूछ ले, या फिर उससे कौन सा, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, या उसके सोर्सेज क्या होते हैं। ये 3-4 प्रकार के आप पैटर्न को अगर फॉलो करें तो विटामिन से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी, अभी जिस पे बात हुई है, उसको और किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, अभी जैसे HF का एग्जाम होता है साइंस का, उसमें है ना इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अपन नॉर्मल याद कर लेते हैं कि रतौंधी रोग होता है, चाहे रिक्टस रोग होता है विटामिन डी की कमी से, या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसमें है ना जो रासायनिक नाम पूछे या फिर जो अक्सर हम देखने को नहीं मिलता है उस प्रकार के नाम पूछते हैं। तो इसमें पूछा गया कि रतौंधी रोग है ना उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए निक्टोलोपिया, ऑप्शन बी निकट दृष्टिता, ऑप्शन सी दूरदृष्टिता और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निक्टोलोपिया। बिल्कुल, निकट दृष्टिता और दूरदर्शिता ये हमारी आंखों के संबंधित रोग होते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वयस्कों में होने वाली बीमारी जिसको अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, अक्सर वयस्कों में देखने को मिलती है। वो ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ये क्वेश्चन एच शेप में आया गया है। मैंने कहा ना जितने भी क्वेश्चन लिए ना मैंने, जो सर्वाधिक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल ऑप्शन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कई बार रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी12, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी12 के अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा गया। ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी थियामिन, ऑप्शन सी नियासिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थियामिन। बिल्कुल विटामिन बी1 का नाम थियामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी एड्स और ऑप्शन डी निकट दृष्टि रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरी। बिल्कुल विटामिन बी कह सकते हैं या बी1 कह सकते हैं, उसकी कमी से बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? अभी बी1 का नाम पूछ लिया जो था थियामिन, अब पूछा है विटामिन बी2 का नाम। ऑप्शन ए थियामिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी नियासिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। बिल्कुल ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे विटामिन बी1 हो गया तो उसका थियामिन हो गया, फिर विटामिन बी2 हो गया तो उसका राइबोफ्लेविन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एसएससी में देखने को मिलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन बी2, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी2। बिल्कुल विटामिन बी2 की कमी से हमारे शरीर के अंदर मोस्टली जैसे हमारी स्किन हो गई या होंठ हो गई, उनमें वो फटने के अक्सर कारण दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बिल्कुल ऑप्शन ए विटामिन बी12, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन बी3 और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी12 की कमी से हमारे अंदर एनीमिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मछली के यकृत यानी कि जिसको लीवर कहते हैं में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल विटामिन ए और विटामिन डी मछलियों के अंदर, मछलियों के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मानसिक रोग यानी कि मंद बुद्धिता या जिसको पेलाग्रह कहते हैं वो होता है? किस विटामिन की कमी से पेलाग्रह होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी1, ऑप्शन बी विटामिन बी2, ऑप्शन सी विटामिन बी3 और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल ऑप्शन सी यानी कि विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रह रोग होता है, मंद बुद्धिता देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप अगर याद नहीं होते एक बार में तो आप इसको लिख लीजिए या फिर बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पायरिडॉक्सिन। बिल्कुल विटामिन बी6 का नाम पायरिडॉक्सिन है, रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिए वो ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए आप इनको अगर ढंग से कर लोगे ना कवर तो विटामिन से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम। ऑप्शन ए साइनोकोबालामिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो अब आपने जितने भी पिछले क्वेश्चन पढ़े ना उसके आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साइनोकोबालामिन, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी पेंटोथेनिक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेंटोथेनिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी निकोटिनिक अम्ल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छे से सोच लीजिए एक बार। विटामिन B3 का रासायनिक नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, बिल्कुल। इसको नियासिन भी कहते हैं और निकोटिन एसिड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए कैल्सीफेरोल, ऑप्शन बी कोबालामिन, ऑप्शन सी बायोटीन और ऑप्शन डी नियासिन। आपको शुरुआत में जैसे जिनकी बहस होती है या फिर जो साइंस से बैकग्राउंड नहीं होता उनको ये थोड़े हार्ड लग सकते हैं, लेकिन एक दो बार अगर आप इनको रिपीट बार बार दोहराओगे ना तो ये बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोटीन, बिल्कुल। विटामिन B7 का नाम बायोटीन है, इससे ऐसे याद रख सकते हो, B7 यानी कि बायोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए फोलिक अम्ल, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी कोबालामिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल। ऑप्शन ए यानी कि फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की आपको पता हो तो अल्सर की छालों की जो पीली पीली गोलियां आती हैं वो भी फोलिक एसिड की होती है, अर्थात विटामिन B9 उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? बिल्कुल, आजकल अक्सर बाल गिरने के कई सारे कारण हो जाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जिम्मेदारियों के साथ में स्टूडेंटों के बाल गिरने लग जाते हैं। चलिए यहाँ पे बात हो रही है विटामिन की, तो हम फोकस रह गए विटामिन पे बात करते हैं। इसमें है कि बाल किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? विटामिन ए की कमी से, विटामिन B7 की कमी से, विटामिन बी की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल, विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से हमारे बाल गिरते हैं। और अभी मैंने बताया था विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो B7 से हो जाएगा बायोटीन। इसका मतलब है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपको विटामिन B7 अर्थात बायोटीन की टैबलेट्स लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वो भी मेरे कहने पर नहीं, डॉक्टर से सलाह के लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। विटामिन सी का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए टोकोफेरोल, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी अर्थात जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उनके अंदर विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है, फिर चाहे आंवला हो, नींबू हो, टमाटर हो, एक्सेट्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? बिल्कुल, ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो अपने दिमाग में सोच लीजिए मसूड़ों में खून आने की वजह क्या है, इसमें कौन से विटामिन की कमी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी, बिल्कुल। विटामिन सी की कमी से हमारी मसूड़ों के अंदर खून आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर आई होप आप अच्छे से दे पाओगे, क्योंकि अभी मैंने बता दिया आंवले के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मैंने कहा खट्टे फलों के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। मूत्र के अंदर, तो आप इसको लॉजिक लगा कर भी सही कर सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी, बिल्कुल। यूरिन के अंदर जैसे मैंने अभी बात की ना WBC यानी कि वाटर के अंदर जो भी है ना विटामिन बी और सी घुलते हैं, अर्थात हम डेली वाटर पीते हैं तो उसका यूरिन के साथ एक्सक्रीशन हो जाता है। तो विटामिन बी और सी को रेगुलर लेना पड़ता है, विटामिन बी और सी को। तो विटामिन सी बिल्कुल मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल, विटामिन सी है वो घाव भरने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग लिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर के अगर किसी को होता है तो उसमें कौन से विटामिन को यूज किया जाता है मोस्टली? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। कैंसर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। बिल्कुल, विटामिन बी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन एच को और किस नाम से जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, 2 बार तो मैंने देख लिया है एग्जाम के अंदर। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B7, विटामिन और बायोटीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बिल्कुल, क्योंकि ना विटामिन एच को और किस नाम से, विटामिन एच जिसको बायोटीन कहा जाता है, और अभी हमने बात की थी बायोटीन यानी कि B7 को भी बायोटीन कहते हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त दोनों कर सकते हो। अगर सीधा सीधा करना हो, एक ऑप्शन हो, तो इसमें बायोटीन भी कर सकते हो, क्योंकि विटामिन एच को बायोटीन भी कहते हैं और B7 का ही नाम होता है बायोटीन विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आप कमेंट में जरूर बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो इसमें पूछा गया कि आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन सी है वो आरबीसी के फॉर्मेशन में, निर्माण में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन डी का रासायनिक नाम। ऑप्शन ए टोकोफेरोल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरोल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ऑप्शन बी, यानी कि कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। बिल्कुल, विटामिन डी है ना, वो कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है और कैल्शियम से हमारी शरीर की जितनी भी बोन्स होती है ना, हड्डियाँ होती है ना, वो उनको मजबूती मिलती है कैल्शियम की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अगर आपने शुरुआती प्रश्नों में वो ध्यान से पढ़ा ना, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी की विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसका सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश, लाइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? यानी कि छोटे बच्चों के अंदर अक्सर देखा जाता है कि उसकी हड्डियां ना मुड़ जाती है, जिसको हम अक्सर पोलियो भी कह देते हैं। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। बिल्कुल, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंदर अस्थियां, अक्सर ये समस्या ज़्यादातर शहरी इलाकों में देखने को मिलती है कि कई बार होता है कि बच्चे 2-2 दिन तक घर के अंदर ही रहते हैं, वहीं पे खाना पीना सारा होता है, बाहर जा नहीं पाते। तो उसकी वजह से उनके अंदर विटामिन डी की कमी आ जाती है। इसलिए हमेशा बच्चों को धूप के अंदर खेलने देना चाहिए, उनको कुल मिला के धूप मिलनी चाहिए 1-2 घंटे, 1 घंटे के लिए, ताकि उनके अंदर उसका प्रचुर मात्रा में विटामिन प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ये लो सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर लॉजिकली समझ रहे हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ऑप्शन ए विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, क्योंकि बिल्कुल मनुष्य की त्वचा यानी कि हमारी त्वचा के ऊपर ही धूप पड़ती है, यानी कि हमें विटामिन डी अगर सूर्य से लेना है तो हमारे शरीर में ऐसा तो है नहीं कि विटामिन डी कोई पिल्स बन के गोली बन के आएगी। तो अगर है ना धूप से लगे तो वो हमारे त्वचा के माध्यम से शरीर में आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि मनुष्य की त्वचा में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? अभी अभी इसके बारे में जिक्र हुआ था। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा ही बता देता हूँ, विटामिन डी। और अभी बात हुई थी विटामिन डी है उस कैल्शियम की मात्रा, या कह सकते हैं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती है। तो इनका सीधा पूछने का मतलब है कि कौन से विटामिन से हड्डियाँ मजबूत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आएगा ना मजा, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। मानव शरीर के अंदर विटामिन कहाँ पे स्टोर होते हैं? ऑप्शन ए यकृत में, लीवर कहते हैं जिसको, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी फेफड़ों में और ऑप्शन डी हृदय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। बिल्कुल लीवर के अंदर है वो, हमारे लीवर के अंदर विटामिन स्टोर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम, जो पीछे रह गया है, बाकी हो गए लगभग कवर। विटामिन B6 का रासायनिक नाम, मेरे ख्याल से ये रिपीट भी हो गया तो आपको इसको बता देना चाहिए अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो। ऑप्शन ए पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी साइनोकोबालामिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोडॉक्सिन। बिल्कुल पायरोडॉक्सिन को विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन B10 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? यानी कि B10 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रुधिर चिंता, ऑप्शन डी इनमें से कौन? तो रतौंधी तो मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुधिर चिंता, विटामिन 10 की कमी से होने वाला रोग है। 51 क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? अभी बात हुई थी बाल झड़ने की, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, और अब बात हो रही है कि किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं। ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बिल्कुल विटामिन B6 और B12 की कमी के कारण अक्सर उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो इसका उपचार आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल साउथ के अंदर मोस्टली जो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं पॉलिश किए हुए चावल जो सस्ते आते हैं, उनको खाने से कौन सा रोग होता है? आंखें खोल देने वाला पर्सन ध्यान से। ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी एड्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरी बेरी। बिल्कुल जिसको विटामिन बी कहते हैं, यानी उसकी कमी से। तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से भी बेरी बेरी रोग होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो शुरुआती क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन इसका आंसर आ गया था, या मैंने बताया था। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी अस्थियां मजबूत करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उस टाइम ऊर्जा का क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। तो मैंने बताया था कि इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, ये भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? जिसको कैटालिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया में शामिल होते हैं उस अभिक्रिया की स्पीड बढ़ाते हैं, खुद नहीं बदलते, फिर वापस से निकल जाते हैं। अर्थात किसी प्रोसेस को तेज या गति प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। यानी कि भोजन यहाँ पे होगा, भोजन को डाइजेस्ट करने में विटामिन का मुख्य रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? इसका आंसर भी आप लॉजिकली बता सकते हो। हमारे शरीर के अंदर जो तीव्रता से बनने वाला, ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। बिल्कुल हमारे शरीर में तीव्रता से बनेगा, क्योंकि हम अगर धूप में बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी विटामिन डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? इसका क्वेश्चन तो आप आंसर बिल्कुल आसानी से बता दोगे, क्योंकि इस पे कई बार जिक्र हो गया है।
तो इसका राइट आंसर सीधा ही बताता हूँ, विटामिन डी। बिल्कुल, इसको जिसको सनशाइन विटामिन डी कहते हैं, पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन आपको नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो विटामिन यहाँ पूछा है कि के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए फिलोक्विनोन, ऑप्शन बी क्विनोन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। बिल्कुल, इनको फिलोक्विनोन भी कहते हैं और क्विनोन भी कहते हैं विटामिन के को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम। ऑप्शन ए टोकोफेरोल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरोल, ऑप्शन सी नियासिन और ऑप्शन डी साइनोकोबालमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को विटामिन ई यानी कि टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो सौंदर्य पे ध्यान देने वाले, जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, किस विटामिन को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में रिपीटेड हो चुका है। ब्यूटी विटामिन यानी कि सौंदर्य विटामिन किसको कहते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कह सकते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है। बिल्कुल, जो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक रसायन होते हैं उनको नष्ट करने में कौन सा विटामिन लाभदायक है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो फिर से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि विटामिन ई को ये हमारे शरीर के अंदर हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण, जो जेनेटिक डिजीज होती है वो ह्यूमंस के अंदर किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ई की कमी के अंदर जेनेटिक डिजीज या कह सकते हैं जनन संबंधी बीमारियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका आंसर आई होप बता दोगे, अपने मन के अंदर सोचिएगा। रक्त का थक्का कई बार क्वेश्चन आ चुका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन के। बिल्कुल, विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। अगर सब्जी को छील लिया है और उसके बाद में आप धोते हो तो उससे कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। बिल्कुल, विटामिन सी होता है ना, जो खटास होता है ना, धोने से निकल जाता है, इसलिए छीलने से पहले धोइएगा, छीलने के बाद नहीं। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो संक्रमण होता है ना, उसको कौन सा विटामिन रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। बिल्कुल, विटामिन ए है वो हमारे शरीर में शरीर में संक्रमण को रोकता है। ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मैंने इस पे 2 बार बता दिया है, आपने अगर कॉन्सेंट्रेशन रख के पढ़ा है तो इसका आंसर बता पाओगे। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो गोल्डन राइस होते थे, हाइब्रिड राइस, उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। बिल्कुल, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गोल्डन राइस। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट लेवल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।